पूरे देश में आतंकवादियों को, घुसपैठियों को, जिनका नाम लेने मात्र से खलबली होने लगती है, जिनकी आंख की पलक अगर यदि उठती है तो घुसपैठिया देश के अंदर घुसने से 100 बार सोचता और घबरा जाता है। ऐसे आसाम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्व शर्मा जी हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, एक बार जोरदार कर्तन ध्वनि के साथ उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। स्वागत की इस कड़ी में मैं जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय रमेश चोखंडा जी एवं इस विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय पवन शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बुके भेंट करके, अंग वस्त्र भेंट करके स्वागत करने की कृपा करें और आप सब जोरदार कर्तन ध्वनि से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हेमंता जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेमंता जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अपने चारों मंडल अध्यक्ष भाई मदन फौजी जी, देवाशीष यादव जी, मनीष पोरवाल जी और मदन फौजी जी से आग्रह करता हूं, वो हनुमान बजरंगबली जी की गदा लेकर के आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का गदा देकर के स्वागत करने की कृपा करें। हेमंता जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेमंता जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेमंता जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पवन जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पवन जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेमंता जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पवन जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिनके संयोजन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ ऐसे आदरणीय राजकुमार भदौरिया जी हमारे चारों मंडल के अध्यक्ष। अब मैं सीधे सीधे इस विधानसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी हम सबके नेता माननीय पवन शर्मा जी भाई साहब से आग्रह करता हूं, वे आए और अपने ओजस्वी वचनों से जनता जनार्दन को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय पवन शर्मा जी। तो आपकी आवाज गूंजनी चाहिए। भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और असम के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्व शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रमेश चोखंडा जी, सम्मानित मंच और आप उत्तम नगर विधानसभा से आए सभी भाइयों और बहनों का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव 10 साल के उन शासनों का है जिसमें पीने का पानी नहीं, चलने के लिए रास्ता नहीं, सड़कें नहीं, जो सीवर था सीवर में कनेक्शन नहीं, और साथ साथ में आपने देखा होगा कि इस विधानसभा में किसी भी रास्ते पर आप चले जाइए, जिस रास्ते पर कोई ऐसा जगह नहीं होगी जो सड़क नहीं, गड्ढों में सड़क बनी हुई। इसलिए मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी ये दिल्ली में बने, इसके लिए आज दिल्ली का जो वातावरण है, जितने भी सर्वे आ रहे हैं, सब में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और झाड़ू की सरकार बना रही है। यह अद्भुत जो दृश्य है, 10 साल पहले जो सपना दिखाया था, वो सपना किस प्रकार का है। मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, लेकिन मैं मित्रों आपको कहना चाहता हूं कि कैसा पेरिस बना है, कैसा लंदन बना है, दिल्ली को सलम बनाकर
खड़ा कर दे। और एक ये आपके सामने पवन शर्मा खड़ा है। मुझे 29 दिन की सरकार मिली, 11 महीने में चुनाव हुआ। इस 11 महीने में 96 किलोमीटर की किसी ने सड़क बनाई तो कमल के फूल की समय बनाई, और कभी किसी ने बनाई 96 किलोमीटर की सड़कें। पानी बना, पानी आया, सारा का सारा जो यूनियन आज दिल्ली के अंदर ये उत्तर नगर में जो पानी मिल रहा है, ये पानी किसी की दूसरे की देन नहीं। ये 11 महीने के अंदर हम लोगों ने इस यूनियन को चालू किया, और उसके कारण से उत्तर नगर विधानसभा में टैंकर की व्यवस्था को समाप्त करके आपकी रसोई में पानी पहुंचाने का काम किया। इसके साथ में इस 11 महीने के अंदर मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं, इस 11 महीने में हमने 200 एकड़ जमीन को खाली करवाकर ये नगमन का जो नारा है, इस नारे को 200 एकड़ का एक सुंदर पार्क बनाकर हजारों लोगों को घूमने का रास्ता अगर किसी ने दिया, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं, 1993 से लेकर 1998 की सरकार चली, उस सरकार ने हरियाणा की सरकार से, उस सरकार ने हिमाचल की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से पानी का समझौता किया, और उस पानी के समझौते के कारण से आज तो मेरे भाइयों और बहनों को पानी पीने का मिल रहा है। ये आम पार्टी का पानी नहीं है, ये केजरीवाल का पानी नहीं है, ये केजरीवाल का पानी नहीं है, ये पानी का समझौता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और उसके कारण से इन 10 वर्षों में आप संपूर्ण दिल्ली के अंदर देख लीजिए किस प्रकार से सड़क बनाने का काम किया। जगह जगह के ऊपर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कूड़े के ढेर लगे, चारों तरफ से बदबू है, कोई निकलने का रास्ता नहीं है। ऐसा लगता है दिल्ली देश की राजधानी ना होकर के ये सड़क बनाने का जो पाप किया है, ये पाप आम पार्टी ने किया है, केजरीवाल ने किया है। इसलिए मित्रों, यहाँ का जो विधायक है, अगर आप पूछेंगे कि 10 साल में क्या किया, 10 साल में कुछ उसने किया नहीं। हमने इस 11 महीने में 3 बरात घर बनाए, पार्क बनाया, डिस्पेंसरी बनाई, और 96 किलोमीटर की सड़कों के साथ पीने का पानी हम लेकर आए। और मित्रों, 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, और जितने काम हुए थे वो सारे के सारे कामों को उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए ऐसा काम कर दिया कि सरकार रहने लायक नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उत्तम नगर का विकास, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का ये जो कार्यकर्ता बैठा है, एक एक घर के दरवाजे पर जाए, और 10 साल में जिस प्रकार से यहाँ रंगदारी का धंधा चला, यहाँ भ्रष्टाचार का धंधा चला, और हमारे घरों के अंदर जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, एक नया स्कूल नहीं बना, लेकिन इस पवन शर्मा ने केवल 11 महीने में 2 स्कूल बनाकर हमारे उत्तम नगर के लोगों को पढ़ने के लिए जगह बनाकर काम किया। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचार से विरुद्ध जो सरकार है, ये सरकार ऐसी सरकार है, एक दिन भी रहने ये लायक नहीं है। ये दिल्ली में जो सरकार है, जो पानी की जगह जगह पर नशा देखने का काम किया, इन लोगों ने कहा पंजाब में हम नशा को खत्म करेंगे, और दिल्ली के अंदर चारों तरफ से किसी गली और मोहल्ले में जाइए, हर मेरी माँ के बहन के आंखों में आंसू है कि हमारे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं और हमारे सामने से शराब का ठेका खुल गया है, तो हम कैसे जीवन जिए। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करिए। आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार बनाइए। मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ,
के पास और मंत्री के पास कोई शराब का ठेका नहीं होगा। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये शराब का नशा को बंद करेंगे, एजुकेशन के नए प्रबंध करेंगे। और मैंने वादा किया था कि मैं, अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं यहाँ कॉलेज बनाऊंगा। मेरी उत्तम नगर विधानसभा में कोई कॉलेज के लिए जगह नहीं है, लेकिन मैं करमपुरा से उस कॉलेज को उठाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आपसे 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हमने द्वारका के अंदर उसको बनाया, ताकि आपके बच्चे जो पढ़ने के लिए जाए उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो। मैं भाइयों बहनों को एक बात और कहना चाहता हूँ, ये लोग प्रचार कर रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा जितनी भी लाभकारी योजनाएं चल रही है, चाहे वो बस की सुविधा हो, चाहे वो ट्रेन की सुविधा हो, चाहे आपको पीने के पानी की सुविधा हो, चाहे वो बिजली की सुविधा हो, ये तो जारी रहेगी, ये तो चालू रहेगी। लेकिन मैं अपनी बहनों को कहना चाहता हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाइए, 8 तारीख को परिणाम घोषित होगा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और मार्च के महीने में आपके खाते में 2,500 रुपए आपके खाते में पहुंचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का वचन है। दूसरी बात मित्रों मैं कहना चाहता हूँ, जिनकी 70 साल से ज्यादा उम्र हो गई है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिनकी 70 साल से ज्यादा उम्र हो गई है, उनको मैं बताना चाहता हूँ, भगवान न करे उनको जो ऐसे लोगों को 3,000 रुपए यानी सास और बहू में इकट्ठे रहेंगे, 2,500 रुपए बहू को मिलेंगे और 3,000 सास को। सबके बिजली के बिल आते हैं, लेकिन इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ, जिनकी छतें थोड़ा ऊंचा है, अगर उसके ऊपर आज सौर ऊर्जा के कारण से आप छत के ऊपर हम सब्सिडी देंगे। आप अगर बिजली को पैदा करना चाहते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अपने घर की बिजली तो आपको मिलेगी। 8-10 हजार रुपए की आमदनी आपको और होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़ाने का काम है। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूँ कि आप चिंता मत करिए। जो मेरे भाई और बहन है, उनको जो बेटे और बेटी है, वो स्कूल में जब जाते हैं उनको फीस के कारण से बहुत दिक्कत होती है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है, केजी से पहली क्लास से लेकर जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा उसको कोई फीस देने की जरूरत नहीं, उसका प्रबंध भी भारतीय जनता पार्टी करेगी, इसलिए सरकार करेगी। अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये मेरे परिवार के कुछ ऐसे सदस्य रहते हैं जिनको आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और उनकी जब बेटी बराबर की होती है तो माँ बाप को चिंता होती है कि उनकी शादी कैसे होगी। तो इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे माँ बाप कन्यादान करते हैं, हम कानून लेकर आएंगे, उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर बेटी का कन्यादान माँ बाप के साथ दिल्ली की सरकार भी करेगी, ताकि आपको किसी तरह का बोझ न पड़े। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग आदरणीय हेमंत बिश्व शर्मा जी हमारे देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनको एक आवाज आपकी आनी चाहिए। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, भारत